आइए फिर से थोड़ी देर चर्चा करें। श्री हनुमान जी की कथा भक्तराज मेला की कथा और अन्य चरित्र हम सबको श्रवण कर रहे हैं। कुछ प्रश्न भी पूछे गए। श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी की खबर लेकर के और राम जी के समीप करुणा निधान लंका में कुछ विशेष काम हनुमान जी के द्वारा सबसे पहला काम विभीषण को प्रभु की शरणागति का उपदेश देना। हनुमान जी से मिलने के पहले विभीषण को लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन प्रभु तक क्या पता मेरी भक्ति पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। लेकिन जब हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण को विश्वास हो गया कि मेरी भक्ति भगवान तक पहुंचे। हम पता नहीं बैंक में व्यवस्था होती है या कोरियर सर्विस में या ग्राहक है या किसमें, हम किसी को कोई चीज भेजते हैं तो वापस उसकी रिसिप्ट आती है, तब हमको पता चलता है कि हाँ हमारी चीज बोलिए ना तो जब हमें रिसिप्ट प्राप्त होती है तो हमको विश्वास हो जाता है कि हमारी चीज सही जगह पर पहुंची। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम की माला जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको पता कैसे चले कि हमारी माला भगवान तक पहुंच रही है, हमारी भक्ति भगवान तक पहुंच रही। भगवान की ओर से रिसिप्ट क्या है? तो ध्यान दीजिए, भगवान की ओर से रिसिप्ट क्या है? जिस रिसिप्ट को देख करके हमको समझ में आ जाएगा भगवान तक हमारी भक्ति पहुंचे, भगवान तक हमारी पहुंचे। तो ध्यान दीजिए, संत विरल संत दर्शन ही भगवान के द्वारा भेजी जाने वाली रिसिप्ट बोलते हैं। तो जब हमें जीवन में संत मिले, माता जी संत मिले, भैया जी, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति भगवान तक पहुंच रही है, हमारी माला भगवान तक पहुंच रही है। अगर आपकी माला में दम नहीं होता तो आज संत के कारण लोग यहाँ पर नहीं होते। कोई ना कोई माला माता जी ने कभी माला फेरी जहाँ जहाँ आपका पदार्पण होता है,
कोई और चीज की कमी है। कई बार आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग क्लास वाले बहुत ही अच्छे, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर देखा है, कुछ लोग ऐसा दिमाग में ख्याल पालते हैं कि भारत से जो साधु संत या कथाकार है वो कुछ आते भी होंगे इस प्रकार के, मैं नहीं कहता, लेकिन सबको एक ही तरह का नहीं होगी कि सब आपके पास रुपए देकर के आ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। सब इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे वहां जो 1 रुपया मिलता है यहाँ पर 1 रुपए के रूप में 100 मिल जाए, ऐसी गलती नहीं होती, सबकी नहीं। मेरे भाई रुपयों की कमी कहीं नहीं। यहाँ के जो अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं, अमेरिका के जो अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं, उनको कान में धीरे से पूछो कि भैया पैसे वाले अमेरिका में जाते हैं तो भारत में जाता है, तो वो कहेगा पैसे वाले भारत में जाता है। तो अर्थ का विषय नहीं है, अर्थ का विषय नहीं है माता जी। अर्थ के चक्कर में जो आप लोगों के जीवन में अनर्थ हो रहा है उसको किसी प्रकार से रोकने की चेष्टा ये संत महापुरुष कर। बाकी हमारे महाराज जी को वहां कहां फुर्सत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में जो गोलोक नाम आश्रम उसका दर्शन किया, अपने आप में वृंदावन बना हुआ आप सुंदर गौशाला, ठाकुर जी अष्टसखियों सहित विराज, इतने सुंदर शंकर भगवान अद्भुत आनंद। लेकिन कितनी दूर आना, कितनी सबको करना, और न जाने महाराज जी को अपने नियमों में कहां कितनी कितनी शिथिलता करनी पड़ती है, इसकी तो कल्पना आप लोग कर ही नहीं सकते। उन सब का हेतु क्या है? उन सब का हेतु मात्र है कि अर्थ के चक्कर में जो हम लोगों के जीवन में अनर्थ हो रहा है उसको रोके। अब आप दूसरा कहोगे कि इनको कहां पंचायत की, हमारा अनर्थ हो रहा है पूरा, हमारे जितने भी ये गाय को हस्तक्षेप करने आए, ये गाय को पंचायत करने को आए। मेरे भाई बहन, आपके ही कोई न कोई पूर्वज, आपके ही कोई न कोई बुजुर्ग ऐसी माला जपे हैं कि महाराज कोई संत को भेजो जो हमारे बच्चों को सही रास्ते पर लाए। बस उन बुजुर्गों के पूर्वजों की माला से पीछे हुए संत यहाँ पर आए, उस माला से पीछे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई तो किसी न किसी जीव के हृदय में प्रभाव होता है, कोई न कोई जीव को सम्मान होता है, किसी न किसी को तो महिमा समझ नहीं। मेरे भाई इसलिए ध्यान दीजिए, हमारी माला भगवान तक पहुंच रही है, हमारा भजन भगवान तक पहुंच रहा है, उसका प्रमाण हमको किस रूप में मिलता है? संत के मिलने के रूप में हमको उसका प्रमाण, संत के मिलने के रूप में हमको प्रमाण। मेरे भाई बहन, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, जितने लोग भी भाव से प्रेम से सुन रहे, नियमित रूप से सुन रहे, तो आचार्य जी बोलते हैं एंटीबायोटिक पूरा कोर्स करिए, 7 दिन का, तो आज 6 दिन का कोर्स कर रहे हैं। उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ मेरे भाई बहन, उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, संत के मिलने को इतना सहज मत लीजिए। संत के मिलने का सुख क्या होता है? कभी आइए हमारे भारत में और देखिए,
ज्यादा इतने ज्यादा अपने आप को लौकिक कार्यों में सबने व्यस्त कर रखा है कि घर में कोई बुजुर्ग माता पिता ऊपर जाने की स्थिति में हो तो भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्लीज सैटरडे संडे देना। कई मंगल गुरु को आप ले गए तो ऐसे कैसे, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बात ऐसे कैसे पागल हो रहे हैं मेरे बारे में, हमको समझ नहीं। करुणा निधान, आइए अपनी फुर्सत से, ऐसी कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती घर से उठा के नहीं लाया जा सकता। आप अपराधी नहीं है कि मंदिर से गाड़ी जाएगी आपको पीछे डाल के ले आएगी, चलो। लेकिन आइए अपनी सुविधा से, आइए अपनी सहजता से, लेकिन अपने अंतःकरण में इस भाव को दृढ़ मत करिए कि शनिवार रविवार हमारे लिए भगवान की आराधना का दिन है। अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि हमको जब भी समय मिले हमको भगवान के चरणों में जाना, हमें जब भी अवकाश मिले भगवान के चरणों में जाना। मेरे भाई बहन, आपको क्या यहाँ पर सब काम इतनी सहजता से होते हैं, सबके प्रति इतनी सरलता यहाँ पर है, इतनी उदार नियम में इतनी उदारता यहाँ पर है जिसकी तो कोई बात ही नहीं। वो पंजाब में मेरे हर चीज में आप लोगों की यहाँ बदले बदले हो रखी है, हर चीज में बदले बदले हो रखी। मेरे भाई बहन, मुझे महाराज जी आज प्रातःकाल भ्रमण करते समय कह रहे थे, महाराज कह रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा रहती है कि जो भी ब्राह्मण देवता कहीं पर ये कि यार आदि करवाने को जाए तो वहां जो भी घर के यजमान हो उनको यह निवेदन करे कि भाई आप ये के अंदर भारतीय वेशभूषा धारण करें, ऐसा उनको करें। मेरे भाई बहन, हालांकि थोड़ी बहुत उदारता तो भारत में भी है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है। बिना धोती पहने कोई पूजा पाठ करवाएगा नहीं, आपको हवन में बैठना है तो धोती पहन के, लेकिन यहाँ पर आपकी खोलिए ना, क्या है सुविधा नहीं, बदले बदले एक दिन हमारे पूज्य महाराज जी विवाह में आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। महाराष्ट्र का नाम इकट्ठा, वहां से लौटने पर महाराज जी पहले ग्राम को संधिया थे। महाराज जी कितना कष्ट हुआ, महाराज जी जो कथा बोले वो हम लोगों जो वहां पर खड़े खड़े यज्ञ में वो आहुति को दे रहे थे और वो तो महाराज जी को, लेकिन फिर भी काम तो हो गया, कोई करता हो गया। मेरे भाई, हर प्रकार से जो सहूलियत, हर प्रकार की छूट, सबके पीछे मुझको जैसा समझता है मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं, कि किसी न किसी प्रकार से आप लोगों का धर्म के साथ जुड़ाव रहे। कई हम लोगों की कठोरता आप लोगों के लिए अन्य धर्म के प्रति आकर्षण का कारण बन जाए। अरे हमको ऐसे कर दिया, हमको ऐसे कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर इस महीने 1.5 महीने की यात्रा में इतने अनुभव बटोरे हैं माता जी लोगों, आप लोगों को क्या करें। ब्रिटिश के मंदिर में एक घटना घटी, एक माता जी ने पहले चरणामृत दिया, चरणामृत दिया तो हाथ वो झूठा हो गया, तो पंडित जी ने प्रसाद देते समय सोचा कि मैं ऐसे प्रसाद हाथ में रखूंगा तो इनका हाथ झूठा, मैं ऐसे रखूंगा तो मेरा भी हाथ झूठा हो जाएगा। तो पंडित जी ने प्रसाद ऐसे ऐसे छोड़ दिया, माता जी नाराज हुए, तू समझा है ऐसे कैसे प्रसाद दे दी। मेरे बारे में विचार कीजिए, तब ऐसे में कोई कहेंगे आपको इतनी तक देखो, आपको प्रसाद ऐसे दिया, हमारे तो जूते पहन के पेट भगवान से जल्दी मिल गया तो आप और मना नहीं, तो स्वाभाविक उधर आकर्षण होना स्वाभाविक। वो तो माता जी तो अच्छी थी, वो तो ऐसे बोल दिया होगा, लेकिन अब कोई युवा भाई बहन है वो तुरंत पलट जाए, हाँ बिल्कुल उस मंदिर प्रसाद
जाओ भले मिलो भगवान से जिंदा प्रेम करके, लगेगा कि भगवान ज्यादा इजी है, इन तक अप्रोच अच्छी होती। इस प्रकार भटकाव न हो जाए, इसके चलते ये सब बातें। लेकिन मेरे भाई धर्म में जीवन जीने का जो आनंद है, उसका अपना एक लाभ, उसकी अपनी एक सुगंध है। भले कोई कुछ भी कहे कि अपना जीवन धर्म में हो, अपना जीवन अपने शास्त्र के अनुसार हो, उसका एक अलग ही सुगंध है, उसकी एक अलग ही आनंद है, उसका एक अलग ही आनंद है। हमारे लाख प्रवचन जो प्रभाव पैदा करते हैं, वो हमारा आचरण पैदा करते हैं। और मेरे भाई बहुत लंबी बातें होती हैं, क्या सुनिए, लेकिन फिर भी मेरे भाई आप सब लोगों से परसों के दिन हमको यहाँ से हमको भारत जाना है। इतने दिन आप लोगों के इस देश में, इस नगर में राम, आप लोगों का आटा दाल चावल सब हमने खाया है। तो आपके हित की बात है, अपन है, बहुत दूर बात मेरे भाई कहने को लंबा लंबा खूब प्रवचन दे सकता हूँ, उसके क्या है प्रवचन देने में, पर उद्देश्य कुशल होते भी आ चले, लेकिन मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जैसे भी मैं आपको अपने धर्म पर आए, अपने धर्म की जो प्रमुख अपने धर्म के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों पे कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आहार को लेकर के कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपना आहार जो है उसको एकदम सात्विक रखिए। सात्विक नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आहार को शाकाहार को रखिए। करुणानिधान हमने सुना है कि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। मेरे भाई बहन अपने स्वार्थ के लिए क्या समझदारी का और करुणा का कोई मेल नहीं? क्या समझदारी और दया का कोई योग नहीं बैठता? जो समझदार होगा वो दयालु नहीं होगा, या जो दयालु होगा वो समझदार नहीं होगा। मेरे भाई बहन भूलिए मत आप किस भारत देश से आए। हमारे भारत में हमारी माइयां चूल्हे में रोटी बनाती, चूल्हे पर रोटी बनाती, चूल्हे में रोटी बनाती थी तो चूल्हे में लकड़ी डालने से पहले चूल्हे के बाद उस लकड़ी को 2-3 बार पटकती थी। हम ठीक बोल रहे हैं नहीं माता जी? सीढ़ी पर वो चूल्हे में लकड़ी जलाने से पहले लकड़ी को 2-3 बार चूल्हे के बाहर पटकती थी। क्यों पटकती थी? इसलिए कि लकड़ी के ऊपर कोई जीव अगर लगा हुआ हो तो वो बाहर निकल जाए, नहीं तो चूल्हे में जलने पर वो बेचारा मर जाएगा, तो हिंसा हो जाएगी। मेरे भाई बहन सुनिएगा प्लीज, बच्चों को आप मेरे भाई बहन मंदिर को मैदान क्यों बनाते हैं जरा बताइए। हम स्वयं अपने धर्म में कितने अनुशासित हैं, तो हम औरों के धर्म से अपने धर्म की तुलना करते हैं। लकड़ी पर चिपका हुआ एक छोटा सा जीव भी बिना वजन मारा जाए, इतनी सावधानी हम हमारे घरों में रखते थे। अब मेरे भाई बहन छोटा सा जीव नहीं, बड़े बड़े जानवर हम कैसे खा जाते हैं समझ में नहीं आता। बड़े बड़े जानवर कैसे खा जाते हैं समझ में नहीं आता। क्या यही हमारी बुद्धिमानता, क्या यही हमारी पढ़ाई, क्या यही हमारी बड़ी बड़ी बात? जिस कड़वे पानी के कारण, कड़वा पानी समझ रहे हैं, जिस कड़वे पानी के कारण भारत में हजारों लाखों घर बर्बाद हो गए, और जो लोग कड़वा पानी पी करके बीमार हुए, कड़वा पानी पी करके घर बर्बाद हुआ, उन सबको समाज ने मूर्ख कहा,
बड़ी बड़ी राजशाही, बड़ी बड़ी क्षत्रिय परंपरा, बड़े बड़े राजाओं की परंपरा भी जब व्यसनी हुई तो उसका नाम निशान मिल गया। बहुत ज्यादा पीने में रहने वाले राजाओं को कितना आसानी से लूट लिया गया। वो कोई रक्षा नहीं कर पाए। राष्ट्र की रक्षा क्या करते थे? उस कड़वे पानी के कारण बड़ी बड़ी राजशाही परंपराओं का नाश हो गया। तो मेरे भाई अपने लोगों के क्या हाल हो गए? ये समझदारी कहां चली गई? और मेरे भाई हम लोगों की पहचान, हम लोगों की सबसे बड़ी पहचान हमारी वेशभूषा से होगी। हम लोगों की सबसे बड़ी पहचान हमारी वेशभूषा से होगी। ये कपड़े पहन करके आपके सामने बाहर से आते हैं, यहां से जाते हैं, तो आप लोग प्रणाम करते हैं। यदि हम भी पैंट शर्ट पहन के आएंगे जाएंगे, आप लोग देखेंगे नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलिए ना। हम लोगों की सबसे बड़ी पहचान हमारी वेशभूषा है। मेरे भाई कृपया विनती सुनिएगा प्लीज। आप लोग अपने काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में आपके लिए जो ड्रेस, जो पोशाक, जो कपड़ा आवश्यक हो जाता है, ऐसा तो पहनना ही पड़ेगा, ऐसा तो पहनना ही पड़ेगा, ऐसा आवश्यक हो जाता है, तो वो कपड़ा आप अपने ऑफिस में पहन करके जाइए। ताकि उस ऑफिस के अलावा आप ऑफिस में जाते हैं तब तक यहाँ के नौकर है। आप कीजिएगा कृपया, मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करिए। जब तक आप ऑफिस में जाते हैं, जब तक यहाँ किसी कंपनी में काम करने को जाते हैं, तब तक आप उसके नौकर हैं। लेकिन उसके बाद तो आप खुद अपने मालिक बनिए। दिन भर तो गुलामी होते हैं। माता जी, जनक माता जी, अच्छे से बोलो आप। मेरी बात वो किया जितनी देर आपको वहां पर काम करना है, इसलिए आपको वहां काम करना है, वहां से आपको सैलरी मिलती है, इसलिए आपको उतने घंटे उनके अनुसार रहना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। बाकी एक बात और है, तो वहां भी अगर चलता है तो जबरदस्ती मत करिए, छोड़िए। लेकिन मेरे भाई 24 घंटे तो गुलाम मत करिए। मेरे भाई 24 घंटे तो गुलाम अपने घर में तो अपने धर्म के अनुसार रहिए, अपने घर में तो अपनी परंपरा के अनुसार सोचिए। उतना तो मेरे हम लोग कितना अपने धर्म को संभालिए, नहीं तो मेरे भाई क्या होगा? धीरे धीरे जब हम इस चीज में असावधान होते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर मेरे भाई हमको हमारे भीतर से तो थोड़ी बहुत हमारे धर्म की सुगंध आती है, जो हमारे भीतर थोड़ी बहुत अपनी परंपराओं की सुगंध है, वो भी आना बंद हो जाए, वो भी आना बंद हो जाए। माताओं बहनों को विनती करता हूं, भाइयों को विनती करता हूं, आप लोग कृपा कहीं भी रहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को संभाल के, अपने धर्म को संभाल के, उसमें लाभ है। लाभ क्यों है? क्योंकि आप उसी में अच्छे लगते हैं। आपको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सब ऐसे कौन बोले? बाकी मेरे भाई आप उसी में अच्छे हैं। भारतीय वेशभूषा में आप लोग जितने अच्छे लगते हैं, उतने आप अंग्रेजी कपड़ों में नहीं लगते। आपका क्रम कोई तोड़ता नहीं है, क्योंकि सब ऐसे ही है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए अपने आहार को ठीक रखिएगा, व्यसन के चक्कर में मत पड़िएगा।
पूर्वक चेष्टा पूर्वक मेरे भाई बहन खुद को और अपने बाल बच्चों को, अपने संतानों को भगवान से जोड़ के रखिएगा, धर्म से जोड़ कर रखिएगा। रोज समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा आपको अपने धर्म के विषय में बताएं। आपके बच्चे इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट पर हमारे हिंदू धर्म के विपरीत बहुत सारी सामग्रियां डाली हुई। हिंदू धर्म के पक्ष में जितना मटेरियल नेट पर उपलब्ध नहीं है, उससे ज्यादा उसके विपरीत उपलब्ध है। आपके बच्चे उसको देखकर पढ़कर आपके आगे प्रश्न करें तो आप उनके साथ धनामत करने लग जाइए। उनका समाधान उनको समझाइए, बेटा अपवाद होते हैं, लेकिन अपना धर्म कितना महान, अपना धर्म कितना प्राचीन, अपने धर्म के ऋषि मुनियों के जीवन में कितना त्याग है। वर्तमान समय में कुछ गड़बड़ियां कुछ जगह होती हैं, उनको पकड़ करके हमारे बच्चे प्रश्न करते, आपको कहते ऐसा होता, लो ये ऐसा कैसे हो गया, आपको कहते ऐसा होता, ऐसे कैसे हो। ऐसे में उनको नास्तिक मत बनने दीजिए, उनको विदर्भी मत बनने दीजिए, उनका समाधान करें। और आप चाहेंगे तो समाधान नहीं, चाहेंगे तो समाधान नहीं। तो ध्यान आहार खाने में एक और प्रार्थना करता हूं, गरीब रहना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं। दाल रोटी तो भगवान कहीं भी देंगे। आप यहाँ रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे जापान में रहे, चाहे चीन में रहे, कहीं भी। मेरे भाई बहन, जब हम मां के गर्भ में थे तब हम कहाँ कमाई करते थे, जरा बताओ। जो कमाई के चक्कर में हम इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, जरा बताइए, मां के पेट में जब हम लोग थे तब कौन कमाई करते, बताइए। मां के गर्भ में सिर नीचे और कान ऊपर किए हुए लटकते रहते थे। उस समय हम लोगों को कौन भोजन कराता है, कौन भोजन कराता? कल्पना करिए, जो बालक का जन्म होता है, नवजात शिशु, नवजात शिशु जो होता है, उसका शरीर कितना कोमल होता है। उसके जन्म के 6-7 महीने बाद हम उसको दूध और वो क्या कुछ अनाज आदि खिलाते हैं, तब तक उसको सिर्फ मां के दूध पर रखा जाता है। इतना कोमल बच्चा मां के पेट में, सिर नीचे कान ऊपर की, और वो भी मलमूत्र के कुंड में, कैसे रहता होगा जरा सोच। उसके कोमल शरीर को मां के गर्भ के वो कीड़े काटते हैं। मां के पेट में कीड़े सबके पेट में होते हैं, वो मलमूत्र के कीड़े उस शिशु के कोमल शरीर को काटते हैं। वो शिशु होता है अंदर ही, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसे समय में भगवान मां के गर्भ में आकर के उस शिशु को जीवित रखते हैं। भगवान आकर के भोजन देते हैं, नहीं, मां के गर्भ में पोषण करने वाले भगवान होते हैं। हालांकि हमारी भारतीय परंपरा में जो गर्भवती माइयां होती है, उनको उनकी मां, उनकी भाभी ज्यादा खिलाती है, भाई ज्यादा हो। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं भाई तो 2 जीवाती इसके ये 2 जीव है, उनका एक और है, उसको ज्यादा खिलाओ। लेकिन उसको ज्यादा खिलाने से उनका वो माइंड मोटी हो जाती है, क्योंकि वो जो खा रही है उसका उस बच्चे के साथ कभी कोई लिंक नहीं। भगवान जल के ऊपर उस शिशु को जीवित रखते, और बच्चे का जन्म नहीं होता है, उसके पहले मां के स्तनों में दूध प्रकट हो जाता है। स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज कहते हैं, बच्चे का जन्म नहीं होता, उससे पहले मां के स्तनों में दूध प्रकट हो जाता है। आप सोचिए, हम बाद में आते पहले हमारे लिए जो व्यवस्था है वो आती है। और सोचिए भगवान कितना ध्यान रखते हमारा, पीने वाला एक बालक, लेकिन दूध मां
हिंसा को बढ़ावा मिलता हो, जिस कार्य से गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसे कार्यों को मत करें। मेरे भाई बहन, मुझे बहुत जगहों पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरे को अभी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ना इतना बड़ा ज्ञानी हूं, ना इतना बड़ा कोई हूं कि मैं एकदम साथ कह दूंगा ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। मैं सिर्फ आप लोगों का बच्चा हूं, जिससे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। हिंसा को बढ़ावा मिले, गलत चीजों को बढ़ावा मिले, गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले, इस प्रकार के कार्य से अर्थ उपार्जन करने से भविष्य में हम लोगों को कोई कष्ट उठाना पड़े। ध्यान दीजिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, उचित तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो घर में सुख शांति लाता है। और गलत तरीके से मेरे भाई बहन किसी का बिगाड़ करके कहो या कुछ भी ऐसे उल्टे उल्टे माध्यमों से जो कमाया हुआ अर्थ है, उससे घर में शांति ही फैलेगी, उससे बच्चों के संस्कार ही मिलेंगे। फिर कोई कितना ही पूजा पाठ करवा रहे हो, उसको कैसे ठीक कर पाएंगे? जरा बताइए। सुखी होना चाहते हैं ना, तो एक बात सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनो, ये आपको सुनिए। एक आदमी प्रयोग पर मत जाइएगा, प्रयोग पर मत जाइएगा, उदाहरण पर मत जाइएगा, मैं पहले बोल देता हूं, आदमी सूत्र पकड़ने की कोशिश की। एक आदमी था, एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी को जाके कहा, पंडित जी मेरे पास पैसे तो खूब है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, बहुत समझ, पंडित जी बहुत अच्छे, पंडित जी पैसे तो है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे घर का मकान नहीं बनता है, किराए पर मैं रहता हूं, मेरे घर का मकान नहीं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कुछ पंडित जी ने कहा, ये मुझे तरीका बता। क्या तरीका? बोले एक छोटी मटकी ला और उस छोटी मटकी को टेढ़ा बांध देना, जैसे ये होती है ना मटकी, उसको टेढ़ा बांध देना और टेढ़ा बांध करके किसी पेड़ पर ऊपर लटका देना। जब मुझको लगता है साल 2 साल के अंदर तेरे मकान बन गए। उसने मटकी लाई, मटकी को टेढ़ा बांध के किसी पेड़ पर ऊपर लटका, और मेरे भाई बहन सच में साल 2 साल के अंदर उसके बढ़िया मकान बन गए। वो गया पंडित जी के पास, लड्डू लेकर, पंडित जी आपके तरीके से काम बन गए, मेरे मकान बन गए। पंडित जी अब आप जरा मुझे बताओ ये क्या विधि? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके भी मकान है, वो भी मुझे पूछे तूने क्या किया? तो मैंने कहा मैंने पंडित जी से बात की, तो जरा मुझे बताइए पंडित जी कैसे होता है, ये कौन सा मंत्र होता है, क्या विधि होती है, तो मुझको बताइए। पंडित जी ने कहा भैया मैं तो खुद ज्यादा जानकार नहीं, मैं तो खुद सामान्य गांव का पढ़ा लिखा आदमी हूं, तुमने पूछा तो मैंने ये बताया, इसमें कोई विधि नहीं, तो क्या है ये मेरे को मकान कैसे हो गया मेरा? और ऐसे किसी प्राणी के उस शरीर को बेच करके ये अर्थोपार्जन करेंगे, वो अर्थ हमको कितना सुखी करेगा, जरा ये भी सोच। क्या उस अर्थ में उसकी वो नहीं होगी, उसकी आय नहीं होगी, वो तो हमें से बोलते। इसलिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, अरे नहीं लेना पड़े कोई बात नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप कहेंगे दाल रोटी तो आदमी खाई लेते, फिर यहाँ आकर के कह रहे हैं दाल रोटी यही खानी है, या तो कम से कम पालक पनीर खाए। मेरे भाई में गरीब रहना अच्छा है, पर इस प्रकार हैवान होकर के दूसरों के कष्ट को समझने की कोशिश करिए, दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश। सच्चे धार्मिक बनिए, सिर्फ सैटरडे संडे के भक्त मत बनिए।
हमारे प्रत्येक गतिविधि से धर्मों की सेवा होनी चाहिए। हम लोग ये तिलक क्यों लगाते हैं? आप लोगों ने कभी सोचा? हमको पंडित समझ कर आप लोग भेंट देते इसलिए तिलक लगाते हैं? बचपन में हमारे घर के पास एक मंदिर है, सत्संग हो, वहां एक बूढ़ी माई थी, उसके पास पेंशन का खूब पैसा जमा था। तो उस माई का नियम था, कोई भी ब्राह्मण को दे देती थी तो 1 रुपया दे देती थी, कोई ब्राह्मण को दे देती थी 1 रुपया देती थी। आज से 20 साल पहले की बात, 1 रुपया देती, 1 रुपया भी एक मायने रखता है, 1 रुपया आती थी बहुत। तो वो खाली वो माई हमको ब्राह्मण समझ करके पैसा दे देती, हम तिलक लगा लेते थे और चोटी तो नहीं, लेकिन ऐसी बालों को ऊपर नीचे करके चोटी की तरह बना के उसके आगे चले जाते, जान उसके सामने सामने चोटी है, फिर वो माई बुला के पूछती थी ब्राह्मण हो, महाराज को सोना हो? मैं कहता हाँ महाराज के, महाराज बोलो ब्राह्मण कर ले 1 रुपया, बस 1 रुपया लिया तो साहब चोटी का है। इसलिए तिलक नहीं लगाते सुबह सुबह इतना, तिलक लगाने अगर निशान वगैरह सब नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई ने तिलक क्यों लगाया, देशी का क्यों रखी है? मेरे भाई ने भी धर्म की सेवा करुणा निधान। आपको मैं कैसे बताऊं, कोई व्यक्ति किसी मंगल कार्य पर जा रहा हो, मेरे भाई माफ कीजिएगा प्लीज, मेरी बात को अन्यथा मत कीजिएगा, मैं कोई रूढ़िवादिता की बातें बता रहा हूं ऐसी बात की। मेरे माता जी पुराने जमाने में कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जा रहा हो और कोई ऐसी स्त्री जिसका पति संसार में नहीं है वो सामने आ जाए, उसको अच्छा शगुन नहीं, उसमें क्या गड़बड़ी क्या होती थी जो अच्छा शगुन नहीं मानते, उसके माथे पर तिलक नहीं होता, सिर्फ इतनी बात, और कोई दूसरी बात नहीं हो प्लीज, उसके माथे पर सिर्फ तिलक नहीं होता था। इसलिए इसका मतलब तिलक लगाया और कोई व्यक्ति ही सामने से आ जाए तो बहुत शुभ होता है। ब्राह्मण भी तिलक लगाया सामने, हाँ ब्राह्मण भी तिलक लगाया हुआ सामने आए तो परम शुभ होता है, तो अच्छा होता है। तिलक की इतनी महिमा आप जानते हैं, तिलक ही शुभकामना का प्रतीक होता था। राजा लड़ने के लिए जाता था, उसकी पत्नी उसको शुभेच्छा कैसे देती थी? क्यों आप लोग जैसे गले में कुछ करके ऐसे नहीं, राजा जब लड़ने के लिए जाता, इसे कोई शुभकामना, ये कोई शुभकामना नहीं, ये कोई शुभकामना नहीं। राजा लड़ने के लिए जाता था, उसकी पत्नी, उसकी रानी तिलक लगा करके मेरे भाई ने शुभकामना देती थी, तिलक लगा शुभकामना देती थी। जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है वहां पर आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र, और तिलक लगाने से वो आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, और उसके सक्रिय होने से वातावरण में जो अच्छे विचार हैं, वातावरण में जो दैवीय शक्तियां हैं, उनका आकर्षण अपने आप होता है, उनका आकर्षण अपने आप होता है, और उससे विचारों में क्या विचारों में बहुत ऊंचाई आती है। कैसे? इसलिए मेरे भाई तिलक लगाना, चोटी रखना, ये सब तिलक इसलिए लगाया जाता है मेरे भाई, ये भी धर्म की एक सेवा। कोई देखे तो उसको हमारे धर्म का स्मरण हो, अब हम तिलक लगा के बगीचे में जाए, घूमे, जो भी हमको देखेगा क्या उसको हमारे धर्म का स्मरण नहीं होगा? और जितने अधिक हमारे लोग इस प्रकार के दिखेंगे, उतना अधिक लोगों को हमारे धर्म का स्मरण होगा, जितना अधिक हमारे धर्म का स्मरण होगा, उतना ही मेरे भाई अपने धर्म का वैशिष्ट स्थापित हो। ब्राह्मणों का, साधु संतों का
सुनिएगा प्लीज। जब कभी भी भारत आए तो मेरे भाई बहन एक बार किसी न किसी गौशाला का दर्शन करने जरूर। ऐसी प्रार्थना। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ वो राजस्थान के जालोर जिले में है। अहमदाबाद से 4 घंटे का रास्ता है और जयपुर से भी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से भी 1 रात्रि का सफर है। आप में से बहुत माताएं आई तो वो माता जी आज बोलेंगी कि शायद आज शनिवार है, महाराज जी ने कहा। तो आप एक बार मेरे भाई बहन हमारे पूर्वजों ने जिसको मां माना, 1857 की क्रांति गो माता के कारण तो शुरू हुई। आप लोग जानते हो शायद जब अंग्रेज लोग गो माता के चर्बी लगा हुआ कारतूस सैनिकों को देने लगे तब मंगल पांडे ने विद्रोह किया और मंगल पांडे ने प्राणनाथ विद्रोह करना स्वीकार किया, मरना मंजूर किया, लेकिन गो माता की चर्बी को मुंह से नहीं छुआ। लेकिन आज हम लोग वेजिटेरियन बोल करके भी ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनमें ऐसे नॉनवेज डले हुए जिसकी आपको खबर भी नहीं। कहने को भले हरे रंग का चिन्ह लगा हुआ है लेकिन कोड वर्ड में क्या क्या डाला हुआ है वो अपने को नहीं। कोड वर्ड में क्या क्या डाला हुआ है। हमारे भारत में एक कुरकुरे आती है नाम की एक अंकल चिप्स नाम की उसमें सुअर की चर्बी होती है। नाम है वेजिटेरियन। आप चाहें तो नेट पर सर्च करके देख लीजिए। जब नेट पर सर्च करेंगे उस पर वो कोड होता है ये ऐसा कुछ मुझे याद नहीं। वो बताएंगे कि ये उससे प्राप्त होता है इतनी मात्रा में उत्पादन तो लाते कहां से। कहने का मतलब ये कि न जाने कैसे कैसे छुपे हुए रूपों में वो शरीर में पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया कहां का विद्रोह करे बता। मंगल पांडे की मजबूरी हो गई थी इसलिए उसको ये लेना उसने बस नहीं लेना मजबूरी थी तो भी उसने नहीं स्वीकार किया। और हम लोग मजबूरी से नहीं मजे से खा रहे, मजबूरी से नहीं मजे से खा। मेरे भाई बहन अपना धर्म कैसे कार्य करेगा और सिर्फ स्वतंत्रता पाने के लिए हमको कोई हमारी मनमर्जी करने से रोके नहीं ऐसा धर्म हम गाइड करते हैं। ऐसा सोच करके यदि धर्म को छोड़ेंगे तो नुकसान अपने बैठे। क्यों? क्योंकि मनमर्जी के गाड़ी में जब आप चढ़ जाएंगे, मनमर्जी की पटरी पर जब हम चलेंगे तो सिवाय बदल पर कुछ नहीं। मेरे भाई ने बताइए ट्रैफिक रूल को तोड़ करके जब हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या हम गाड़ी सही सलामत पहुंच पाएंगे? बोलिए ना। तो इसी प्रकार मेरे भाई धर्म की मर्यादा को छोड़ करके धर्म की आचार संहिता को छोड़ करके हम लोग अपने जीवन की गाड़ी को सही जगह नहीं ले जा सकते हैं। चाहे कोई भी हो मेरे भाई धर्म की मर्यादा को छोड़कर धर्म की आचार संहिता को छोड़कर अपनी जीवन की गाड़ी कभी से नहीं ले जा सकते। भले ही लगाओ गाड़ी घबराहट से चल रही है लेकिन कहीं गिरेगी टूटे गड़बड़ हो। इसलिए मेरे भाई इस प्रदेश के अंदर जितने भी काम देवता जितने भी आपके सब कमर कस करके और सब अपने कम से कम जो अपने भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के दिल में एकदम भगवान की भक्ति को मर्यादा को एक जो अपने धर्म के मूल सिद्धांत है अहिंसा प्रेम सद्भाव आचार मर्यादा ये सब स्थापित। मेरे भाई बहन धर्म के लिए हम राष्ट्र के लिए
ये अपना है, नहीं तो कौन क्यों किसके लिए बन रहा है? कोई मेरे घर का रोटी खाने वाला
कितना मुश्किल होता है और भारत से दूर रहना कितना कठिन होता है, अपनी भूमि से दूर रहना। आप लोग तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और आपका सब व्यवहार यहीं पर जमा हुआ है, तो आप लोग तो यहाँ हर प्रकार से यहाँ पर ही शब्द सुना में यूज हो गए। लेकिन मेरे भाई बहन, हम पता है हम तो यूज हो गए। मैं सोच सकता हम लोग यहाँ पर थे, अक्षय तृतीया का पर्व आया, जब बिहारी जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते, लेकिन हम लोग यहाँ पर और भी ऐसे कई प्रसंग आए, कई उत्सव आए, लेकिन यहाँ पर हम सोच सकते हैं, हम अनुभव करते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने भूमि से, अपने ठाकुरों से, ठाकुर से, अपने संतों से यहाँ दूर रहना। लेकिन सबके पीछे एक ही भाव है कि आप सब लोगों का भगवान के प्रति और प्रेम बढ़े, आप लोगों का धर्म के प्रति और भाव बढ़े, आप लोग संगठित हो जाए, आप लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हो जाए, धर्म के प्रति समर्पित हो जाए और अपनी अपनी ओर से अपने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से धर्म की सेवा करने लग जाए। सिर्फ पौन से नहीं, पौन पागल हो जाएंगे आपके पौन कर, सिर्फ पौन से धर्म की सेवा नहीं होगी, फिर कौन मिलेगा ये ख्याल में से हमारे पौन पर फूल की तरह घुसेगा पौन। सिर्फ पौन से धर्म की सेवा नहीं होगी, आचरण से धर्म की सेवा होगी, व्यवहार से धर्म की सेवा होगी। आप लोग पहले लड़का 5 दिन से शांत था, आज तो ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। यदि नहीं कहूंगा तो मैं मेरे साथ न्याय नहीं करूंगा। हवाई जहाज में 4, 5, 6 घंटे हमको लगेंगे, जो रास्ते पर ऊपर नीचे होंगे। और आपको पता है जोधपुर का रहने वाला, राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध शहर है जोधपुर, जयपुर के बाद में दूसरा नंबर आता है जोधपुर। और जैसे सब जगह के पानी है, अपना अपना प्रभाव होता है, कुछ बातें हर आदमी में उसके पानी की हिसाब से। जैसे कोई आदमी का कुछ जवाब दे देते थे, भाई दिल्ली का पानी, उससे उसके जवाब से समझ आएगा दिल्ली का पानी, हाँ ये गुजरात का पानी। ऐसे हम जोधपुर का पानी पिए, और हमारे जोधपुर के पानी का असर क्या है? मारवाड़ी में कहते हैं कि खाया भी ना रहे, जब कह रहे नहीं, हम भूखे 2-3 दिन निकाल सकते हैं, पर मन में जो बात आ गई वो कहकर के हम लोग भी रहते हैं। तो आप सब लोग इसलिए यहाँ पर आए, आप सब लोग गए, पैसों का लोग नहीं है, यहाँ आने से हमारी भारत में प्रसिद्धि हो जाएगी कि फौरन से आए ना निकल हुए, प्रसिद्धि तो जब यहाँ पे हम पैसा होने तो इसलिए मेरे भाई बहन, हम फौरन विदेश में तथा करके ऐसी प्रसिद्धि पाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हमको यहाँ पर कुछ ज्ञान प्राप्त हो इस दृष्टि से आए, यहाँ कुछ संपर्क हो जाए, सिर्फ गौ माता के साथ हम लोगों का युगों से नाता है, उस गौ माता के प्रति हम सब लोग जागरूक हो, सिर्फ ये प्रार्थना करें कि आप लोगों के बीच में आए। मैंने एक दिन आप लोगों को हमारी गौशाला की वेबसाइट का भी एड्रेस नोट कराया था, आप में से शायद कुछ लोगों ने उसको देखा होगा। माता जी आज बोलेंगे तो उनको विनती करता हूँ, आज भी आप बताना, सबको रिक्वेस्ट करना कि वो जरूर देखें। मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण ने इस गौ माता की सेवा करी, भारतीय गौ माता, यहाँ पर जो जर्सी है उसको आप गौ माता न समझ लें, वो दूध देने वाला पशु है, लेकिन वो गाय। हम जिसको मां मानते हैं वो गाय कौन सी गाय होती है? जिसकी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने, जिसका पालन हमारे वर्षों से
संस्कृत में जिसको कुकुर बोलते हैं और हमारी बोलचाल की भाषा में धूली बोलते हैं। गर्दन के ऊपर का हिस्सा ऐसे उठा होता है, उसके नेत्रों में दूध तेज होता है, उसके नेत्रों में दूध तेज होता है। और वो गाय, माता जी एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ, प्लीज आप लोग सुनिएगा, मेहरबानी होगी आपको, और कुछ नहीं करें आप मेरे से सुनिए मेहरबानी। हमारे भारत में हो सकता है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात के साथ आप लोगों का भी संबंध रहा हो। हमारे भारत में जब कोई बच्चा बीमार होता था तो मां कहती थी, दादी कहती थी, गाय की पूंछ उसके ऊपर घुमाओ। ये बात कहती थी कि नहीं कहती थी, बताइए, बोलिए ना, कहती थी। अब मुझे बात बताइए, गाय की पूंछ घुमाने से क्या हो जाता है? यदि सचमुच गाय की पूंछ घुमाने से बीमारी जाती तो मेरे भाई यहाँ के लोग गाय की पूंछ के पास के वो बना देते थे। कोई बीमार वालों को मेडिकल स्टोर पर बिकती थी गाय की पूंछ। ध्यान दीजिए, गाय के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? मनुष्य को स्वस्थ करने का एक बहुत बड़ा संयंत्र गाय के भीतर लगाया जाता है। माता जी, हमारे भारत में कहावत प्रचलित है, जिस घर गाय उस घर वैद्य न जाए। जिसके घर में गाय होती थी उसके घर में कोई वैद्य नहीं जाता था, कोई डॉक्टर का काम नहीं होता। बताइए ना, देखिए ना माता जी, पहले शहरों में, भारत के गांव में कौन डॉक्टर होता था, कौन चिकित्सक होता था? एक वैद्य होता था जिसको राज वैद्य बोलते थे, और वो खाली राजा का इलाज करता था, क्योंकि राजा की बीमार पड़ता था, क्योंकि वो उसका उठने का पता ठिकाना नहीं, खाने पीने का पता ठिकाना नहीं, बहुत ज्यादा विषय भोग में लगा रहता था, बहुत ज्यादा व्यसन में रहता था, इसलिए उसको डॉक्टर की वैद्य की जरूरत पड़ती थी, इसलिए उसको राज वैद्य बोलते थे। बाकी घर का वैद्य नहीं होते थे, गली गली वैद्य नहीं होते थे, पूरे नगर में एक वैद्य होता था जो राजा के पास रहता था। बस राजा के घर में बीमारी आती थी, बाकी कोई नहीं बीमार होता था। सब अपना टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे, मेहनत करते थे, किसी के शरीर में रोग नहीं घुसता। गाय का दूध, दही, घी सब खाते थे, एकदम मजबूत हट्टे कट्टे होते थे। तो गाय के शरीर में एक विशेष गुण होता है जिसके कारण से बच्चा ठीक होता। कैसे होता है जरा सुनिएगा। जब बच्चा बीमार होता तो दादी कहती, गाय की पूंछ घुमा दो उसके ऊपर। जब गाय की पूंछ बच्चे के ऊपर घुमाई जाती तो गाय अपने पूंछ के बालों से, गाय अपने पूंछ के बालों से ये ग्रहण कर लेती थी, ये समझ लेती थी। जिस प्रकार वो डॉक्टर कान में वो काला काला डालता है और फिर वो गोल गोल ऐसे
उस गौ माता की आज भारत में भी खूब हत्याएं हो रही है। उस गौ माता की सेवा हो, रक्षा हो, और आप यहाँ प्रदेश में बैठे बैठे भी उस गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए कार्य करें, समर्पण करें, भाव जगावे, औरों को प्रेरित करें। यही खाली संदेश आप लोगों को देने के लिए आए हैं कि भारत में जो संपत्ति, आपका मकान, आपकी जमीन, उसके साथ तो आपने लिंक बना के रखा है, लेकिन जिस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए छोड़ करके गए, उस गौ माता के साथ लिंक बनाया है कि नहीं बनाया है? आप लोगों का लिंक फिर से गौ माता के साथ जोड़ने के लिए हम ये यात्रा पर आए। मैं नहीं जानता मैं कितना सफल होगा, लेकिन फिर भी विनती करता हूं, प्लीज आप लोग गाय की तरफ से, गाय से प्रेम करिए, गाय के गुणों को ढूंढिए। आपके पास में कीमती कीमती मोबाइल फोन है, उसके माध्यम से गाय के गुणों को ढूंढिए और सारे जगत में उसके गुणों का प्रचार प्रसार करिए, गुणों का प्रचार प्रसार करिए मेरे भाई बहन, तब बात करिए। कितना करो मैं समझता हूं, कहने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मेरे भाई बहन, हनुमान जी महाराज की कथा के माध्यम से, चाहे नरसिंह जी मेहता की कथा के माध्यम से बार बार आप लोगों को यही कहना है, अपने जीवन को संभालिए, गौ माता की सेवा करिए, खूब भगवान का नाम लीजिए, आचार विचार ठीक रखिए। ये बार बार आप सब लोगों को कहना है। और रोज थोड़ी बहुत बातें, कल रविवार का दिन है, आप लोगों से फिर कहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हो सके तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पथमेड़ा गोदाम से एक न्यूज लेटर निकलता है, उस न्यूज लेटर की कोई कीमत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ भारतवर्ष में गौ माता को लेकर के जो गतिविधियां होती हैं वो आप लोगों को भी पता चलती रहे। इसके लिए आप लोग सिर्फ मेहरबानी करके अगर अपना ईमेल एड्रेस लिख करके दे देंगे, और अच्छा लगे तो फोन नंबर आदि दे देना। ये घबराना मत कि हमसे कोई पैसे मांगेंगे, प्लीज घबराना नहीं, हमसे पैसे मांगेंगे, फोन करके ऐसा चक्कर नहीं है। सिर्फ गौ माता से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलती रहे मेल के द्वारा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपना ईमेल एड्रेस दे दें, तो हम लोग निःशुल्क आपके ईमेल पते पर वो न्यूज लेटर भेजते रहेंगे, जिससे आप लोग उसका लाभ ले सकेंगे। मैंने पहले भी कहा था, पर किसी ने लिख के दिया है, कोई बात नहीं, मेरा काम फिर से रिक्वेस्ट करने का है, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, आप लिख करके डायरेक्ट मुझे दे सकते, कथा से पहले दे सकते, कथा होने के बाद में यही बैठा हूँ, आप लोग यहाँ दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। इतनी बात है मैं समझता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक दो बार भगवान का नाम ले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
आदरणीय माता जी, आपने यात्रा भी की है, तो मेरा आपने कुछ भाव अपने रखना चाहती है, वो अपनी बात है। परम पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज, परम पूज्य श्री राधे कृष्ण जी महाराज, परम पूज्य श्री आचार्य जी, परम पूज्य श्री सूर्य जी, परम पूज्य श्री कबीर जी, परम पूज्य श्री कृष्ण जी, परम पूज्य श्री हितेश जी और आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा आदरणीय नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री हिंद। सब आदरणीय विद्वानों के और गुरुजनों के सामने मेरे बोलने की क्षमता नहीं है, पर श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी ने मुझे कुछ शब्द वो सेवा के बारे में कहने के लिए कहा है। गाय हमारी माता है, गाय की हम लोग पूजा करते हैं। वो माता की रक्षा करना, उनका पालन करना, उनका पालन पोषण करना हमारा जन्म से अधिकार है। हम सबको अपनी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी गाय की पूजा करनी चाहिए। परंतु अनफॉर्चुनेटली आजकल गायों का स्लॉटर होता है। गाय जब बीमार हो जाती है या बुरी हो जाती है, उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। उनकी कोई स्वास्थ्य करने वाला नहीं होता है। इसको रोकने के लिए नेशनल कंस्ट्रक्टिव गो सेवा कैंपेन से शुरू किया गया था। इसी प्लान के अंदर श्री पाठ मेला गोधाम महातीर्थ की स्थापना की गई है, जिसमें हजारों लाखों गायों की देखभाल होती है। अब एक और श्री मनोरमा गोलक तीर्थ संगम गांव बनाने का प्रपोजल है, जिसमें 5,000 पाउंड के लिए हॉस्पिटल, 10,000 माता का निवासी स्थान, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड गैस, गोबर गैस, पावर जनरेटिंग प्लांट, रेजिडेंस फॉर 250 काउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिप्लांटेशन, फसल हॉल, ग्रीन हाउस, नर्सरी इत्यादि बनाने का प्रोग्राम है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप सबके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए आप लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि शो काम के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा डोनेशन देते हैं तो प्लीज हेल्प करें और जिस तरह से अपनी सेवा दे सकते हैं उसके लिए अपनी सेवा दें। एज मच एज यू कैन डू। इस शुभ अवसर पर आप गौ सेवा के लिए अपनी सेवा को विस्मृत करें, क्योंकि गुरु जी महाराज की तरफ से आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। इस सेवा करने का बहुत बहुत लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण, जय जय। पथवेड़ा गोदाम सन 1993 में शुरू हुआ था। 8 गायों को कसाई पकड़ करके पाकिस्तान ले जा रहे थे कत्ल करने के लिए। उन गायों को रोक करके बचा करके उससे वो गौशाला शुरू की गई, जंगल के अंदर गौशाला शुरू की। अभी भी वहां पर कोई विशेष पक्का निर्माण नहीं है, सारी गायें पेड़ के नीचे ही रहती है। उस पथवेड़ा गौशाला में 45,000 तो एकदम डायरेक्ट जिनकी सेवा होती है, और पथवेड़ा की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके अंदर 1,22,000 गायें। और सुनने में आपको बड़ा चमत्कार या आश्चर्य लगेगा या आपको भी लग सकती कि लड़का बेटा गप्पे मार रहा है, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं हमारी वेबसाइट देखिए और टाइम निकाल के भारत आकर उस गौशाला का दर्शन करिए। सच है तो सेवा करिए,
जो बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस से वो लेकर के आती है, वहां पर सेवा होती है। अमरनाथ गोलोक की वहां भी बीमार गायों की सेवा होती है। गांव के किसान जो गाय दूध नहीं देती और उसको सड़क पर छोड़ देते हैं या बूढ़ी होने पर छोड़ देते हैं, उन सब गायों को वहां पर रखते हैं। एक ग्रीन हाउस बना दिया है माता जी, ग्रीन हाउस बना दिया है जहां पर गाय के गोबर गोमूत्र की खाद का उपयोग करके इतने पौष्टिक पदार्थ तैयार किए जा सकते, उसका एक मॉडल बनाया है बेचने के हिसाब से। और वहां पर 10,000 गायें रहती हैं और गायों का हॉस्पिटल भी बन रहा है। लेकिन हम लोग भी उन गौ माताओं के चारे की सेवा कर सके, उनकी सेवा का लाभ ले सके, ऐसा लाभ आप लोगों को जरूर प्राप्त करना चाहिए, ये मेरी निवेदन है। और माता जी भूल गई वो बताना, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। कलकत्ता की वेबसाइट एड्रेस, आप लोगों के पास मोबाइल फोन होगा तो कृपया आप मोबाइल फोन निकाले, मेहरबानी करके मैं एड्रेस बोलता हूँ, आप लोग प्लीज नोट करें, इतनी तो कृपा करें आप कम से कम। आपका मोबाइल फोन निकाले, आप एड्रेस नोट करें और फिर अपनी फुर्सत से उसको देखें। और सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप देखें, जिससे आपके ख्याल में आए कि भारत में अपने भारत भूमि पर गौ सेवा के लिए भी ऐसे दिव्य काम चल रहे हैं, खाली देखें आप। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने फोन निकाले होंगे, आपकी कृपा मेहरबानी, मैं बोलता हूँ आप कृपया नोट करें। patmeda.godham.org, मैं इसका ही बोलता हूँ, PATMEDAGODHAM.org। एक बार फिर से बोलता हूँ, PATMEDAGODHAM.org। आप कृपया जरूर इस वेबसाइट पे विजिट करें और गौशाला देखें, और जब भी भारत पधारे तो जरूर दर्शन के लिए आए, ये रिक्वेस्ट करना। अब पूज्य महाराज जी हम सबको मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग 3 बार प्रण प्राणायाम करेंगे। प्रण लो।
Yo
माँ बराबर शक्ति गणेश्वरी माँ समस्त आचार्य गुरुजनों को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय सद्गुरु भगवान के चरणों में नमन। श्री हनुमान जी महाराज की कथा के माध्यम से गौ सेवा के और सनातन संस्कृति के माता पिता गुरुजनों के समस्त भारतीय कल्चर को आज बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या व्यासपीठ पर विराजमान हमारे व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया। इस मंदिर विश्व में छुपाकर वेद विद्वान आचार्य और अपनी चाचार्य युक्त व्यवहार की श्रद्धा से सेवा में शरण पड़ने शुरू की। पंडित रवि व्यास जी महाराज के साथ पधारे हुए श्री राजपूत जी एवं कृष्ण जी, मंदिर के वयोवृद्ध सभी भक्तगण, दृष्टिगण, कमेटी के सदस्यगण, आप सभी प्रमुख प्रथा माताएं, भविष्य में हमारे करवा चौथ, जयराता और नवरात्र की परंपरा को चलाने वाली सभी बेटियां और नारायणों, आप सभी को साधुवाद। व्यास जी ने भक्तिवती माता मधु जी ने और आप सबकी भावना ने और वेबसाइट के माध्यम से आप सभी लोगों ने गौ माता के बारे में बोध किया और विगत 6 दिनों से आप निरंतर श्री हनुमान जी महाराज की संकट मोचन भाव को आप आनंद ले रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई, ना से रोग है सब पीरा, जगत निरंतर हनुमान पीरा। इसी भाव को कल इस तरह ने किया था। प्रभु के प्रेमियों, हनुमान जी महाराज देवादिदेव भगवान शंकर रुद्र स्वरूप ही आत्मा है, वही स्वरूप है। और हनुमान जी महाराज प्रत्येक युग भिन्न स्वरूप से वही भगवान शंकर पधारते रहे हैं। इस युग में भी वायु रूप से पवन रूप कहते हैं, हम सब लोगों के हृदय में और नासिका से श्वास प्रश्वास की क्रिया, ये सब पवन रूप ही हमारे शरीर में विद्यमान है। लंबा प्रवचन हम आज करेंगे नहीं, क्योंकि समय की स्थिति हो गई है, 9:15 बजे है और हमारे विरोध समय ऊपर हाथ जोड़ के कहा समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब पुराने शिष्यों के हाथ जोड़ने की बात दे करके और हमारे वयोवृद्ध इस मंदिर के कर्मठ सेवक श्री चौकड़ा जी, हरवीर चौकड़ा जी, उस समय जो उससे भी जब प्रवचन मैंने प्रारंभ किया तो उनका शरीर इतना अस्वस्थ था, उनको उठने के लिए बाध्य होना पड़ा। आज वो वयोवृद्ध आए हुए हैं, लगता उनको भी है, फिर मैं बीच में उठ जाऊँ, इसे चौकड़ा जी में बीच में ही आप उठने नहीं होगा, आरती करके प्रसाद दे करके आ जाएंगे, क्योंकि पुराने भक्त लोग अब कितने रहे, गिने से भक्त रहे। आज प्रातः का ऐसी चिंतन हो रहा था, जब सूरी माता जी थी, गही माता जी थी, या सबसे पहले कैलाश और की माता कथा माता जी थी, बहुत पुराने भक्तों की स्मृति पुराने मंदिर से जो रसोई की सेवा करते थे, तन से मन से धन से समर्पित होकर के सेवा करते रहे। और अभी भी बहुत पुरानी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उसमें रक्षा परवाह करें और जितने भी माताओं का नाम ले, ये एक अतिशयोक्ति हो जाए। और प्रभु के प्रेमियों, हम देखते हैं सुरेश महल है, इतनी आस्थावान निष्ठावान है। मैंने भारत से वचन दिया था, अस्वस्थ हुई कि मैं आकर के आपकी दुनिया में जरूर मिलूंगा, तो कल मैंने आचार्य को कहा कि मेरे पास लेके चलो उस वयोवृद्ध पापड़ पहलवान आता है। जब से हमने देखा है ऐसी सूखी साखी रही, परंतु उसकी भावना सदा तरो ताजा रहती है। तो होकर के आए पुराने भक्तों को मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है। इस मंदिर में आप सब लोग की तन से मन से धन से सेवाएं समर्पित। तो मैं अधिक न कहते हुए, जैसे मधु माता जी ने कहा, भैया जी ने कहा, गावो विशिष्ट भारतवर्ष में
कितना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुरंत गौदान करो। गौदान करते ही जो कन्यादान का प्रायश्चित है केवल गौदान करने से होगा। क्यों? उस गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, गौ माता का गोबर, उस गोबर से कंडा, उस गोबर से जो अनेक प्रकार के दूषित कीटाणुओं की कई बार मैंने इस बात को कहा है इसके बारे में। जब गौ माता का घी और गौ माता के गोबर और मूत्र से लिपा हुआ आंगन ऐसे में आपके पूजा कार्य के विभाग में आपने पूजा कितनी शक्तियां होती। पुराने समय में पूजा आता था परंतु कितने जनसंख्याओं की हानि नहीं होती थी क्योंकि कॉन्क्रीट का शहर नहीं होता था। केवल फूस के मकान होते थे, थोड़ा बहुत खोखली थी। अब आज गौ के गोबर के घी होने से बना एक तो कॉटन और गाय का घी और आदि, उन तीनों को मिश्रण होने से जब आप दूध लगाते हैं आगे 1 घंटे के बाद जब दूध भुज जाती है तो आप एक दूध को भुजने की परफ्यूम तैयार है और वो परफ्यूम 24 घंटे तक फूस के मकान में गोबर के घी के हुए मकान में वो वाइब्रेशन देता है। तो सांप जिसे कान में जुड़ा बिच्छू, मकड़ी कान में हमारे शरीर में आते वो गौ के घृत से, अग्नि से और कॉटन से बना हुआ जो दर्जी थी उससे जो तीक्ष्ण सुगंध थी उस सुगंध होने की तो बहुत अच्छी है और किसी कीटाणु है, सांप है, बिच्छू है वो डर नहीं मार सकते हैं। तुम्हारा कितनी दुर्घटना है वहां पड़ जाता है, कई बार हो जाता है। अब भी हो जाता है, बिहार आदमी और बिहार हो जाता है। अभी हमारे पूना में बहुत अच्छे सेवक है, लोग यहाँ पर जानते माता जानती है। अभी ये कृष्णा माता और विनोद माता अभ्यारण्य नाम में रह करके आए, वहां पर पुष्पा साहब और अशोक साहब करके पुराने बहुत अच्छे शिष्य हैं और बहुत अच्छे जनरेटर बनाते हैं। तो जो इस बार अभ्यारण्य के कार्यक्रम जो लाइव किया उन्होंने दिशा चैनल में, उनकी सेवा उनके घर में पंडित जी सेवा करते थे। तो कल खबर आई कि उनकी धर्म पत्नी को सामने डर हुआ और सेवा छोड़ करके उस पर मुझे पंडित जी के यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई, उनको भेजना पड़ा और यहाँ सेवा करने वाला हुई। कहते हैं आज भी ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई सांप के काटने से पाँव फट जाए तो उस सर्प आदि के दंश से बचाव हो जाएगा। क्यों? गौ माता के घृत से, गौ माता के गोबर से लिपे हुए आंगन में स्वच्छंद सारे नए बुद्धि का प्रवेश होता है, आप जागृत होते। तो मैं कहीं से कहीं वहां में प्रभाव में चला गया संसार के बारे में प्रभु के प्रेम में जब तब शीतल और शीतल कहते थे पंडित जी हाथ पकड़ते और कहते हैं ये देवता आप कभी बात नहीं होंगे, ये वो चीज बात नहीं मानो कहते हैं हम आगे कभी नहीं होंगे। ये अग्नि देवता गौ के घृत से आहुति देते हुए हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, हे गौ माता आपको साक्षी मान करके हम कभी अलग नहीं होंगे। अलग होंगे तो प्राण विहीन होकर के आप में चलने आएंगे। ये अग्नि देवता के समक्ष जैसे ही कन्यादान की प्रतिक्रिया करके विवाह होता है, चारों साथ लेते हैं, सब अग्नि होती है, उसके पश्चात दूल्हा विवाह खड़ी है, कन्यादान दिया और दान दिया, लड़के वाले तुरंत गौदान करते हैं। क्यों? इतना कन्यादान का ये महत्व था इसलिए लाभों विशिष्ट मात्र गौ माता की बहुत महत्वताएं हैं और क्या हो सकती है कल तो विचार करेंगे। पॉइंट से ऊपर हो गया, आचार्य जी सूचनाएं नहीं है, इन्हीं सब को विचार हुआ। हनुमान जी महाराज कृपा करें शांतिपूर्ण उपदेशों से, भाव गरिमामय विचारों से हमारे जीवन में मैंने राजवाज से प्रार्थना करी। महाराज कथाएं बहुत होती हुई इतनी हो जाती ऊपर से चल जाती है, तो जीवन में उतरे हुए आते थी तो महाराज ने कैसे को थोड़ी डिटेल में, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने ऊपर
पाठ नामावली हनुमान जी की सब मंत्र नमः नमः बोले। अच्छा, महाराज ने पहले इसमें हो गया, हनुमान जी की कथा हो रही है, हनुमान जी की सेवा हो रही है। हनुमान जी धार्मिक के शंकर सुवन के चरण जैसे कलाम बुलाया, वो धर्म के प्रतीक थे। वो धर्म को उनकी गाथा करने से ज्यादा धर्म को मानने वालों के प्रति ज्यादा विश्वास होने वाले हैं हनुमान जी। राम काज करेंगे तो रसिया, राम काज के लिए ही उद्यत है, इसलिए राम काज करें, धर्म की सेवा, मर्यादा की सेवा। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी कह रहे हैं कि कल हनुमान जी 108 हनुमान के नाम मंत्रों से अर्चना होगी, यहीं पर होगी। आप लोग फूल ला सकते हैं, फल ला सकते हैं और 108 कोई गिन के अगर फूल ला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो जो भी होगा चावल फल उसमें जो भी होगा चढ़ाएंगे। एक शब्द हमारा मुझे निकाला है गौ के बारे में, तो ये गौ सेवा कब से चली? भगवान कृष्ण ने तो उस बात को दोहराया, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रामायण की बात है। रामकुल रीति नहीं है, राम को भगवान शिव नारायण का अवतार मानते, उनका कुल होना चाहिए ना। वो बोलते कि हम रघुकुल के हैं, रघुवीर हैं। रघु कौन है? महाराज दिलीप के पुत्र थे, उनके पुत्र हुए आज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए राम, लेकिन गुरु वशिष्ठ कभी से थे। तो वहां पर दिलीप राजा को कोई संतान नहीं थी, तो सारे उपाय कर लिए, नहीं कोई संतान हुई, तो हमने गुरु वशिष्ठ ने कहा अब एक ही उपाय करता है, वो क्या है कि गौ सेवा। वहां राजा दिलीप को वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं कि गौ सेवा एक उपाय बचा है, बस यहीं से तुम्हारा संतान प्राप्त होगी, तुम्हारे पूर्ण होंगे। तो उनके आज्ञा से वह किस गाय को लेना चाहेंगे? तो राजा ने कामधेनु के लिए प्रार्थना की, कामधेनु नहीं मिलेगी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी तुम्हें सेवा करने के लिए मिलेगी। ये राजा दिलीप को ऑर्डर हुआ और राजा दिलीप 12 वर्ष तक गौ सेवा करो। तो वहां पर महाराज कवि कालिदास बड़ा अच्छा वो शाकुंतल महाकाव्य करके है, उसमें लिखा है अथ प्रजानामि प्रभाते जायात विग्रहिरगन्धवाल्यां बनायति तत्प्रतिबद्ध वत्सा यशो घनोथे नृषेन्द्रमोच। वहां पर राजा दिलीप गौ सेवा के लिए उनको गाय दी गई नंदिनी। अब सुबह सुबह गाय को लेकर के चराने वाले दो चार सेवक ले लें, घास काटेंगे और अपने बगल में जाने और गुड़ गुड़ खिला करके हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनको चराना भी था, धोना भी था और घास डालना भी था, बांधना भी था, जो भी करना था। और उनकी पत्नी दक्षिणा सुदक्षिणा करती थी। वो कहती थी पति गाय सेवा करते हैं, मैं कहाँ पीछे रहूंगी। तो वहां पर ये भाव कालिदास ने किया, बछड़े ने दूध पी लिया और कुछ अपने को निकाल लिया और बछड़े को बांध दिया। और उसके बाद सुदक्षिणा पत्नी गाय को टीका करती है, वन में माता को कोई दोष न लगे, माता प्रसन्न हो जाए और माला पहनाती है। उस समय यशोधन ने राजा बने, जिसका यश ही धन है, वो यशस्वी राजा अब ऋषि की आज्ञा से उस गाय को चराने के लिए बनाए प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनोथे नृषेन्द्रमोच। उस गाय को चराने के लिए बोलते हैं। एक शब्द एक श्लोक और है, इसके बाद करेंगे। तस्या धर्म्यास पवित्र पांसु अपांसुराणाम विलीनतलिया माधव मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते विवादम स्मृतिरम। वहां वेद और श्रुति से जोड़ा गया को। जब उनकी वो गाय ऐसी थी, नंदिनी गाय जब चलती थी, उनकी क्रोध से दूर होता। पवित्र पांसु, दुनिया का कोई मेडिसिन ऐसा नहीं था कि उस पांसु धूल से उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता। वो नंदिनी गाय के बारे में महाकवि कालिदास तस्या करन्यास पवित्र पांसु अपांसुलाना अपांसुला बोलते हैं पतिव्रता। पति किसको होते हैं? जो हमारे नारायण हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे पालने वाले के प्रतिलौकिक हैं, पारलौकिक हैं।
शास्त्र और शास्त्र गीता आदि जो शास्त्र है उनका अनुकरण करते हैं, ऐसे श्रुति और स्मृति का जैसे सामंजस्य है वैसे ही और वो गाय की सेवा में और पति के पीछे पीछे वो सुदक्षिणा राम चलती है। ऐसी गो सेवा आपको है। तो ऐसी गो सेवा मैं ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी परंपरा राम के परदादा से चली आई परंपरा है, उस परंपरा के प्रणाम करते हैं। हमारे व्यक्त किए हनुमान जी की कथा हो रही है, कथा सुनेंगे, भाव आया क्षमा करना। और आज का जो प्रोग्राम है हमारे रमेश चंद्र जी मरवा और गंगाजी बाबा और हमारे जनक माता परिवार की तरफ से समुद्र रूप से आज का भोजन का और पूजा की व्यवस्था हुई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे यहाँ राम और हनुमान को मानने वाले और यहाँ के प्रभु हनुमान की कृपा प्राप्त हो। कल जो है हमारे देवेंद्र दास आदि महाराज से उन्होंने दीक्षा भी है, तो उनकी तरफ से है। आप लोग कल के दिन संडे का ड्यूटी है, दिन में 11 से आना भूले। और साथ ही सभी जिन्होंने भी आज तक कृष्णा की कृष्णा बात में लिखा गया, कृष्णा बहन जो हमेशा हनुमान जी की सेवा करती हैं, माता की सेवा मालाएं ये वो सभी कृष्णा बहन जी और नवा बहन जी निर्मल बहन जी हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। उनकी तरफ से कृष्णा बहन की तरफ से और आरती हो रही। अब आरती होगी, आरती करके निकलना है और प्रसाद लेकर के चलना है हमें। तो अब आरती की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए हम फिर आपसे प्रार्थना करते हैं। कल 7 को हम लोग और आचार्य जी बस एक बात मुझे कहनी थी कि देखिए मंदिर के बहुत पुराने सेवक हमारे पांडा है, उनका नाम था उनका शरीर नहीं था, उनके घर से संतोष माता ये भी यमदूतों को काटा मार करके तो भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ बैठी है। तो ये सुरेश माता और संतोष माता प्रेरणा हुई पहले हनुमान जी की आरती ये करेंगे जनक माता के साथ में और गंगा मरवारी के साथ में। तो दोनों जुगल गंगा यमुना सुदेश और संतोष करने आकर के आरती से ऐसी प्रेरणा हुई है, क्योंकि ये दोनों ही यमदूतों को कांटा मारती रही है, ऐसी कांटा मार करके ये दीर्घायु रहे और मंदिर की सेवा करती है। क्योंकि पुराने भक्तों से शोभा है, नए प्रेरणा होती है। अभी तो बहुत पुराने हैं, सब